नमस्कार बच्चों। आज अपन बीए पार्ट फर्स्ट में जो स्वप्न वासव दत्ता नाटक है उसके प्रथम अंक की चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही महारानी जो राजकुमारी है वो वन में जाती है और वन में जाने के समय उनके द्वारा जो उनके सैनिकों के द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है आश्रम वासियों के ऊपर, उसकी बड़े सुंदर चर्चा की है। जो सैनिक आगे आगे चलते हैं उन सैनिकों के द्वारा कहा जा रहा है कि परिहर्तु भवान नृप अपवादम न परुषम आश्रम वासु प्रयोज्यम नगर परिभवन मोक्तुम एते वनम अभिगम्य मनस्विनो वसंती। कि ये जो लोग हैं जो अपने जीवन का जो आश्रम व्यवस्था के अनुसार जो वानप्रस्थ आश्रम है उसको पूरा करने के लिए अपने निवास, अपने गांव, अपने शहर को छोड़ के इस आश्रम में अपना निवास स्थान बनाते हैं। ऐसे उन लोगों के साथ में आप लोग बड़े विनम्रता का व्यवहार करें, आप लोग बड़ा ऐसा व्यवहार करें कि उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट आदि न हो। इसीलिए वो कह रहे हैं कि नप अपवादम परिहर्तु, कि जो राजा की बुराई है उसको दूर कीजिए। अगर आप लोग इनके साथ में अनिष्ट व्यवहार करेंगे, बुरा व्यवहार करेंगे, तो ये राजा के एक तरह से कहेंगे कि किस प्रकार का राजा है इस राज्य में जो लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार कर रहा है। इसलिए राजा के प्रति जो बुराइयां हैं उसको दूर कीजिए। आश्रम वासु परुषम न प्रयोज्यम, जो आश्रम के लोग हैं उनके साथ में कठोरता का व्यवहार मत करिए, उनके साथ में प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिए, उनके साथ में विनम्रता का व्यवहार कीजिए, उनके साथ में सहयोग का व्यवहार कीजिए, उनको प्रेम से इस प्रकार से आप समझाइए। अगर यहां से हटाना चाहते हैं तो एते मनस्विने, फिर कह रहे हैं कि ये जो स्वाभिमानी लोग हैं, ये स्वाभिमानी लोग नगर परिभवान विमोक्तुम, कि जो शहर के अपमान है अपने आसपास के लोगों उनसे बचने के लिए ये वनम अभिगम्य वसंती, कि ये लोग वन में इसलिए आके निवास करते हैं कि जो शहर कोलाहल और इस प्रकार की जो बुराइयां हैं उन बुराइयों से बचने के लिए ये लोग वानप्रस्थ का आश्रय लेते हैं। वन में रह के अपनी जो कंदमूल फल आदि से आजीविका चला के और ईश्वर आराधना और प्रभु भक्ति में अपना जो जीवन यापन इन्हें करना है, अपना जो अंतिम प्रयोजन है उसको सुधारना है, उसके लिए ये लोग वन में आए हैं। तो आप लोग ऐसा प्रयास कीजिए कि जिसमें राजा की बुराई न हो, इनके साथ में कठोरता का व्यवहार न हो, क्योंकि ये सभी लोग बहुत मनस्वी स्वाभिमानी लोग हैं और ये उन सारे प्रपंचों से बचने के लिए जो नगर में होते हैं उनसे बचने के लिए ये यहाँ वन में आके निवास कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार कीजिए ताकि राजा का एक तरह से मान सम्मान बढ़े, राजा को इस प्रकार से लोग बुरा नहीं कहें, राजा को कहे कि वास्तव में अच्छा राजा है जो इसके राज्य में लोग इस प्रकार से रहते हैं। फिर कहते हैं कि तीर्थोदकानि समिद्ध कुसुमानि दर्भान स्वरम वनात् उपनयंतु तपोधनानि धर्म प्रिया नृपसुता नहि धर्म पीड़ा इच्छेद तपस्वी कुलव्रतम एतदस्या, कि जो राजकुमारी ये चाहती है कि जो तपस्वी हैं इन्हें किसी प्रकार का कोई संकट न हो, किसी प्रकार के कोई कष्ट न हो। कहते हैं कि तीर्थ उदकानी समित कुसुमानी दर्भान, ये आराम से ले आए तीर्थों का जल, तीर्थ उदक, तीर्थों का जल। अगर आप अपने जो अनुष्ठान आदि करना चाहते हैं, पूजा पाठ आदि करना चाहते हैं, उसके लिए पवित्र जल चाहिए तो आप जल आराम से लेके आए। समिधाएं जो एक कि अगल जो समिधा है, लकड़ियां हैं वो ले आए। कुसुम यज्ञ के लिए जो पुष्प चाहिए वो ले आए। दर्भ जो अंकुश, जो दुर्वा के हरी हरी घास है वो आप ले आए। तपोधनानि वनात् स्वरम उपनयंतु, जो तपस्या के जो साधन हैं जो तपस्या में चाहिए उन सारे साधनों को आप आराम से लेके आइए, निश्चिंतता से लेके आइए, आराम से इकट्ठे कीजिए। आपको कोई रोक टोक इस प्रकार से नहीं है, क्योंकि धर्म प्रिया नृपसुता, कि धर्म में रुचि रखने वाली, अनुराग रखने वाली, धर्म से लगाव रखने वाली जो राजकुमारी है ये चाहती है कि तपस्वीसु धर्म पीड़ा नहीं छेद,
कि तपस्वियों में जो उनके क्रियाकलाप है उनमें किसी प्रकार का व्यवधान न हो। ये इनके एतत् कुलमृतम, ये इनके कुल का एक तरह से व्रत है। इन्होंने व्रत ले रखा है कि भाई वास्तव में जो तापस लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, उनके लोगों को किसी प्रकार का कोई कष्ट आदि नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि भाई आप लोग वन से जो आपकी इच्छा के अनुसार सामग्री आपको चाहिए, चाहे जल हो, जो तीर्थों का जल हो, चाहे समिधाएं हो, फूल हो, हरी दुर्वा हो, और तपस्या में जो जो साधन चाहिए उन सारे साधनों को आप इकट्ठा कर लीजिए। आपको कोई रोक टोक इस प्रकार से नहीं है। ऐसा इनके कुल की परंपरा है। ये चाहती है कि भाई हमारे इस प्रकार से जो कुल है उसकी लोग ऐसे बुराई नहीं करें कि भाई लोग जैसे इस कुल में इस प्रकार के लोग ऐसे लोगों से के साथ में बुराई का व्यवहार करते हैं। फिर जैसे ही राजा के पास में जाते हैं वो, और राजा से एक तरह से ये मानते हैं कि भाई ये हमारी पुत्री को इस प्रकार से कैसा किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, तो कहते हैं, राजा कहते हैं प्रद्वेषो बहुमानोवा। राजा के पास में जाने से एक तरह से योगेंद्रायण कह रहा है कि प्रद्वेषो बहुमानोवा संकल्पात उपजायते भर्तु द्वारा अभिरसत्वात् एतत् अश्या में महती स्वता। कि ये हमारे महाराज की, इनका विवाह महाराज से होगा, तो कहते हैं प्रद्वेष, बहुत अधिक एक तरह से सामने वाले के प्रति मन में द्वेषता या बहुमान या बहुत अधिक सम्मान, किसी के सामने वाले के प्रति एक तरह से मन में बहुत बड़ा द्वेष या अनुराग जो है वो कहते हैं संकल्पात उपजाती है, संकल्प से पैदा होते हैं। मन में जैसे संकल्प हम लेते हैं, संकल्प से हमारे मन में अपने आप उस व्यक्ति के प्रति विचार वैसे ही हो जाते हैं। जैसे कि भर्तुद्वारा अभिलषित्वात्, कि ये हमारे महाराज की रानी होगी, ये सोचकर मैं महती स्वता, इनके प्रति मेरे मन में अपने आप ही अनुराग पैदा हो गया है। जब मुझे लगा मन में ये पता लगा कि भाई इनका महाराज से विवाह होगा, तो उस महाराज से विवाह का जो मेरे मन में एक तरह से संकल्प जो आया, उस संकल्प के प्रति एक तरह से मेरा मन अपने आप ही इनके प्रति नतमस्तक हो गया कि भाई ये तो आगे चल के हमारे महाराज की रानी होगी, तो मेरी भी महारानी हुई। इसलिए कहते हैं कि बहुत ज्यादा किसी व्यक्ति के प्रति बहुत द्वेष या बहुत अधिक मान सम्मान वगैरह संकल्प से पैदा होते हैं। जब मन में संकल्प पैदा हो जाते हैं तो वो सारे के सारे जो काम है अपने आप इस प्रकार से हो जाते हैं।